नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं ब्रीफिंग का न्यूज चैनल। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बार सख्त बयान दिए गए। कभी संसद में, कभी लाल किले की प्राचीर से, तो कभी चुनावी मंचों पर। प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते रहे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लाल फीताशाही खत्म होगी, अब भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या सच में भ्रष्टाचार खत्म हुआ? बीते कुछ महीनों में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इन दावों की सच्चाई पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। चेन्नई से काम करने वाली एक विदेशी कंपनी विंड ट्रैकिंग ने भारत में अपना कारोबार बंद करने का ऐलान कर दिया है। कंपनी का कहना है कि 1 अक्टूबर 2025 से वह भारत में आयात निर्यात की सभी गतिविधियां बंद कर रही है। कारण लगातार रिश्वतखोरी और कस्टम अधिकारियों की प्रताड़ना। कंपनी के मुताबिक पिछले 45 दिनों से चेन्नई कस्टम विभाग के अधिकारी उन्हें परेशान कर रहे थे। जनवरी में 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। रिश्वत न देने पर शिपमेंट रोका गया। जब रिकॉर्डिंग सामने आई तो कुछ समय के लिए मामला शांत हुआ, लेकिन फरवरी में फिर 5 लाख रुपए की डिमांड आई। मजबूरी में पैसे दिए गए। जून में फिर 1,50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। इस बार उन्होंने मना कर दिया और इसके बाद उनका पूरा बिजनेस ठप पड़ गया। कंपनी के मालिक प्रवीण गणेशन ने कहा, अगर कोई शिकायत करता है तो अधिकारी बदला लेने लगते हैं। रिश्वत न देने पर शिपमेंट रोक दी जाती है और हर बार नया बहाना बनाया जाता है। अब हमने तय किया है कि भारत में कारोबार बंद करेंगे। ये बयान सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं, बल्कि उस तंत्र की तस्वीर है जो आज भी भ्रष्टाचार की जकड़ में है। विंड ट्रैकिंग अब नेपाल, चीन और थाईलैंड में काम जारी रखेगी, लेकिन भारत में नहीं। अब सवाल उठता है, क्यों विदेशी और भारतीय उद्योगपति भारत छोड़ रहे हैं? 2025 में ही करीब 3,500 करोड़पति भारतीय नागरिकता छोड़ चुके हैं। इनके साथ 26 अरब डॉलर यानी लगभग 2,30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति भी भारत से बाहर चली गई है। रिपोर्ट हैले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2025 की है और ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट कहती है कि भारत से अमीरों का पलायन लगातार बढ़ रहा है। 2023 में 5,100, 2024 में 4,300 और 2025 में 3,500 रईस देश छोड़कर चले गए। कारण हर बार एक ही, करप्शन, टैक्स टेरर, नौकरशाही और असुरक्षा। कई कारोबारी कहते हैं भारत में बिजनेस करना अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, बल्कि आइज ऑफ डूइंग ब्राइव बन गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत के शीहाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स में 72% की बढ़ोतरी हुई है। यानी अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन वही लोग अब देश में निवेश नहीं करना चाहते, क्योंकि कानून सत्ता के इशारे पर चलता है। नौकरशाही ताकतवरों के सामने झुक जाती है और आम कारोबारी पर टैक्स विभाग की सख्ती बढ़ती चली जाती है। आंकड़े बताते हैं कि इस वक्त देश में बकाया टैक्स डिमांड 42 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। वसूली की जगह प्रताड़ना बढ़ रही है और जब इनकम टैक्स, कस्टम, ईडी या सीबीआई के अधिकारी किसी पर हाथ डालते हैं तो वसूली का सिलसिला शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में कहा था, टेक्नोलॉजी करप्शन रोकने का सबसे बड़ा हथियार बनेगी, लेकिन आज वही टेक्नोलॉजी कारोबारियों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। हर डिजिटल ट्रांजैक्शन, हर यूपीआई पेमेंट ट्रैक होती है और जांच का डर बढ़ता जा रहा है। अब जरा आंकड़े समझिए। पिछले 10 सालों में करीब 17 लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है। 2022 से 2024 के बीच ही 6.5 लाख लोग भारत छोड़ चुके हैं। सबसे ज्यादा लोग पहुंचे हैं यूएई, अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर, जहां टैक्स कम है और सिस्टम ज्यादा पारदर्शी। विंड ट्रैकिंग के मालिक प्रवीण गणेशन ने एक बात कही जो शायद हर कारोबारी के मन की बात है। भारत में शिकायत करो तो अधिकारी बदला लेने लगते हैं। रिश्वत दो तो सिस्टम चलता है, रिश्वत न दो तो कारोबार खत्म। यह रिपोर्ट सिर्फ एक कंपनी या एक कारोबारी की कहानी नहीं है। यह उस सिस्टम का आईना है जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को अब तक हकीकत नहीं बना पाया। हर साल भाषणों में नई घोषणाएं होती हैं, पर जमीन पर हालात जस के तस हैं। सवाल बड़ा है, जब अधिकारी, मंत्री और कॉरपोरेट का गठजोड़ ही सिस्टम चला रहा हो तो भ्रष्टाचार पर नकेल कौन कसेगा?